प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह प्रश्न आया है 2 जगह से। राजस्थान जयपुर से चमन अग्रवाल और मुंबई से प्रमिला सिंह। चमन अग्रवाल तो रहते जयपुर, दूर है। यहाँ पर प्रमिला सिंह जी मंदिर के अपने पास में ही रहती मुंबई में। वो भी ये प्रश्न पूछा, दोनों का एक ही प्रश्न है। चमनलाल जी और जो है प्रमिला जी पूछ रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सारे पाप वर्णन किया गया है, जीव प्राय पाप करते रहते हैं, कोई पाप से बच नहीं सकता है। क्योंकि ना शास्त्र में जो है पाप का विभिन्न रूप है। लोग खाली कुछ को ही रूप को पाप समझते हैं, कत्ल करना, चोरी करना, व्यभिचारी करना, ये सब को पाप समझते हैं। ये सब है पाप। लेकिन शास्त्र में पंचम स्कंद भागवत में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे चींटी मारना भी पाप है, मच्छर मारना भी पाप है, खटमल मारना भी पाप है, जू मारना भी पाप है, निंदा करना दूसरे के पाप है, चुगली बुराई करना भी पाप है। तुलसीदास जी ने भी लिखा, पर निंदा सम पाप न गरीसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। यानी जो खटमल भी मारता है उसको कुंभिपाक नरक में डाला जाता है। इसी तरह तरह के पंचम स्कंद भागवत में ये सब वर्णन है। निंदा तो प्राय चुगली सब करते ही रहते हैं। यानी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता है। बाकी कोई चोरी भी करता है, कोई व्यभिचार भी करता, कोई कत्ल भी करता है। तरह तरह के बड़े छोटे सब पाप है। तो ये सब पाप को जो है जितने करता है प्रतिदिन जीव, या पहले भी जो किया हुआ है, ये सब क्या हरिनाम जप करने से सब समाप्त हो जाएंगे, जीव शुद्ध हो जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। हमको इसके बारे में जो है सुनाइए। क्योंकि ना तरह तरह के लोग जो कहते हैं अरे जीवन भर पाप करे, खाली राम 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 जपने से, हरिनाम जपने से पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसे करने से तो सब लोग फिर पाप करके नाम जप लेंगे। ऐसे मतलब कुछ नास्तिक लोग का, विद्वान नहीं कहूंगा, नास्तिक मूर्ख लोग का ये कहना है। तो उनका ही प्रश्न है। अब कोई बोले कि अरे कपड़ा अगर पानी में डालकर डिटर्जेंट पाउडर निरमा ये सब डाल देने से कपड़ा साफ हो जाएगा, तब तो फिर सब लोग पहन कर कपड़ा मैला करेंगे, मैला करके फिर जो है पाउडर डिटर्जेंट डालकर धो लेंगे। अरे भाई वो धोते ही है सब। ऐसे ही संसार में बहुत सारे भक्त हुए हैं जो जीवन भर पाप करते 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 भगवत नाम जप करके मुक्त हुए। अजामिल उपाख्यान भागवत छठ स्कंद का यही उपाख्यान है। जब अजामिल के पास में संत लोग आए, देखा कि अजामिल जो है महापापी है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, वेश्यालय में जाता है, सब कुछ उनके पास, शराब भी पीता है, कोई ऐसे काम नहीं करता है, कत्ल भी कर देता है, लूट लेता है, सब करता है। तो वहां पर जो संत लोग ने कहा तुम ये सब छोड़ दे। उन्होंने कहा महाराज ये छूटेगा नहीं, ये आदत पड़ गया है कि ना, शराब पीने का इसका आदत है, मटन मच्छी खाने का इसका आदत है, ये सब आदत छूटता नहीं। ऐसे कोई उपाय बताइए, ये सब मैं करता रहूं और वो साधना भी करता रहूं तो अगर मुक्ति हो जाए तो कोई रास्ता बताइए। तो उसमें एक महान संत थे जो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी। उन्होंने कहा कि तुम हरिनाम जप क्या करो। लेकिन उन्होंने कहा महाराज हरिनाम भी जप कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसे और सरल, इससे भी और सरल बताइए। तब एक संत ने कहा तुम्हारा जो है कोई पुत्र अगर होगा ना, हमारा जो है गर्भवती है जिस वेश्या के साथ में रहता हूं ना, अगर पुत्र हुआ तो उसको तुम नारायण नाम दे देना और उसको बुलाते रहना। तो वही अजामिल जो पुत्र हुआ नारायण नाम दिया। वही नारायण नाम जपते 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 उनका जो है जब अंत समय आया तो जमदूत आए लेने के लिए, तो भगवान के दूत आए करके उनको यह उपदेश दिया कि ये नारायण नाम जपा, इससे सब पाप नष्ट हो गया। ऐसे कह करके जमदूत को भगा दिए। वहां पर बड़ा व्याख्या हरिनाम की, फिर उनका कल्याण हुआ। तो ये प्रसंग जो है सुखदेव जी ने इसलिए बताया क्योंकि ना परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पाप करते रहते हैं, छूटता नहीं पाप आदत, क्या वो लोग को भी हरिनाम जपने से मुक्त छूट जाएगा?
मुक्त हो जाएंगे। तब सुखदेव जी ने कहा हाँ। तब उन्होंने कहा कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी ने पूछा कोई ऐसे दृष्टांत है। तब जो है सुखदेव जी ने अजामिल का उपाख्यान दिया। ऐसे ऐसे पापी केवल पुत्र का नाम जप करके ही मुक्त हो गया। तो प्रमिला जी और जो है चमन अग्रवाली, आप एकदम निश्चिंत हो जाए। मैं शास्त्र के प्रमाण से आपको जो है दूंगा कि हरिनाम जो है कितने प्रभावशाली है। मेरे पास जो है भागवत, श्रीमद् भागवत, देखिए श्रीमद् भागवत की ये 6ठ स्कंद भागवत है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। अयम ही कृतनिवेश जन्म कोटि हंस्यामपि जद ब्याज हर विवस्व नाम सस्तेन हरे एतनैव अघसकृतं शाघनिष्कृतं जदा नारायणेति जगाद चतुरक्षरम। यानी कि वहां पर जो है अजामिल ने जो नारायण से पुत्र का नाम जप लिया, भगवान के दूत कह रहे हैं, भगवान के दूत जो भगवान के पार्षद होते हैं। अयम ही कृतनिवेश जन्म कोटि हंसा भी, करोड़ों करोड़ जन्म का पाप का प्रायश्चित उसने कर लिया। जद ब्याज हर विवशो नाम सस्तेन हरे, भले ही वो अपना पुत्र का नाम जो है उसने नारायण कह रख के जपा। एतनैव ही अघोष्यम कृतम शाघनिष्कृतम, इतना ही नारायण नाम कहते ही इनका सब अघ यानी पाप निष्कृत समाप्त हो गया। जदा नारायण इति जगाद चतुरक्षरम, नारायण नाम 4 अक्षर जप करती इनका सब पाप का प्रायश्चित हो गया। क्योंकि ना वेद पुराण में लिखा है स्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गल गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृघंता जे च पाचकिन परे। स्तेन यानी स्वर्ण चोरी, सुराप यानी सुरापान मदिरापान, मित्र धुक मित्र से धोखा करना, ब्रह्म हत्या ब्रह्म यानी ब्राह्मण की हत्या, गुरुतल्पक गुरु के पत्नी के साथ गलत सेक्स संबंध, इसको 5 महापाप कहा जाता है। संसार में बहुत पाप है लेकिन 5 महापाप कहा गया है। एक है स्वर्ण चोरी, चोरी तो बहुत करते हैं लेकिन सोना चोरी करना सबसे बड़ा महापाप कहा गया है। सुरापान महापाप है, ब्रह्म हत्या महापाप है, गुरु पत्नी के साथ गलत संबंध ये महापाप है, मित्र के साथ धोखा जो विश्वास करता है, ये 5 महापाप। इससे बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं। जो गुरु की पत्नी है, जो गुरु भगवान होते हैं, उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी के समान, उनके साथ भी गलत सेक्स संबंध कर लेता है, उसको महापाप कहा जाता है। तो ऐसे जो है स्तेन सुराप मित्रधुक ब्रह्महा गुरुतल्पग, ऐसे ही से महापापी भी और स्त्री राज पितृगो हंता, स्त्री को हत्या करने वाला, राजा को हत्या करने वाला, गो को हत्या करने वाला, जे चपात की न परे, ऐसे आउरी जितने भी बड़े 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 पाप है सर्वेशामप्यम अघ बता निवमेव निष्कृतम, ये समस्त पाप का ये है नष्ट कर देता है। न्याम व्याहरण विष्णु जततस्तब विषयामति, नाम व्याहरण करने मात्र से, हरिनाम जप करने मात्र से ये सब नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आप बोलेंगे इसको ये नाम क्या भक्ति सहित जप करे तो नष्ट होगा, गदगद होकर जप करे, ध्यान करके जप करे, मन और कहाँ नाम जपने से क्या, ऐसे नहीं। कैसे भी कहीं कहीं कोई कह देते हैं कि 10 अपराध नाम का त्याग करके जप करने से होगा, ये सब बकवास है, ये सब कभी रहा होगा। लेकिन भगवान ने एकदम आगे चल करके कानून ऐसे बना दिया किसी प्रकार से। देखिए यहां पर भागवत का 6ठ स्कंद में सांकेत्यम परिहास वास्तव हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाह गहरम विदु। संकेत्य किसको संकेत करते हैं, ओ नारायण कैसे हो, ओ राम कैसे, इस प्रकार संकेत से आप जप नहीं कर रहे, खाली ऐसे परिहास, आप किसको हास्य परिहास, ओ रामुआ ऐसा हास्य भी कर रहे हैं। स्तोभ हेलनमेव वा, हेला में कैसे भी, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघम हर विदु, भगवान वैकुंठपति का नाम लेने मात्र से अशेष पाप, करोड़ों करोड़ों पाप जो है नष्ट कर देता है। पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहत, पतित यानी गिरते गिरते नहीं, कितने गिरते, ए राम 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 गिरते, कहां पर जो है आग लग गया तो ही राम 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 जप लेते हैं।
कहाँ चोट लग गया तो फिर राम राम नाम जपते थे। संदष्ट तप्त आहतम हरि रित्य बसे ना हम पुमार नाहत यातना, हरि नारायण ऐसे जप करने से कभी जम जातना भोग नहीं करेगा। ये जब स्पष्ट भागवत में लिखा है। और यहाँ आगे चल कर और कह दिया, अज्ञानात अथवा ज्ञान उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्तन्यम अघम पुष्पम देह दध्वस्थान। स्पष्ट देखिए, अज्ञान अथवा ज्ञानात, पूरा अज्ञान से भी जपो चाहे ज्ञान से जपो, यानी आप हाँ भगवान का नाम जप करना चाहिए भक्ति सहित, इसे जपो। नहीं अगर आपके पास है अज्ञान से ऐसे ही बड़ करके राम 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 भी आप जप लिया, कोई भक्ति नहीं कुछ नहीं, तो भी अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम, उत्तम श्लोक है भगवान नारायण का नाम जत संकीर्तत्यम अघम पुरुषम, संकीर्तन करने मात्र से अघ यानी पापम, जीव का दहे दधो था अनल, जैसे अनल यानी अग्नि में रुई या लकड़ी डाल देने से सब जल करे भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही जो है भगवान का नाम कैसे भी हो जप करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध होकर भगवत धाम चला जाता है। जथागतम बिरजम तमम उपयुक्तम जदुर्छया अजानत आत्मन गुणम कुर्यात मंत्र उदाहृत। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार से जो है भगवान का नाम की जो है महिमा, यहां तक और एक श्लोक आया है, जैसे अज्ञान से या ज्ञान से जहर पी लो तो जहर जो है आपको मार देगा, चाहे जान कर पियो चाहे अनजान से पियो। अमृत अगर जान करके पियो चाहे अनजान में पियो आपको अमर बना देगा। ऐसे ही हरि नाम भी चाहे जान करके आप जप करो चाहे अनजान में जप करो, आपको जो है कल्याण करेगा, फल देता ही रहेगा। तो इसी प्रकार से जो है, अब यहां पर और एक श्लोक भी बहुत आया, न देश काल नियम सच्चा सर्ज विनिर्मय हम परम संकीर्तना देव राम रामेति बुच्यते। देश काल नियम, कोई समय कोई परिस्थिति कोई शौचा सर्ज, कोई शौच औसच, ऐसे नहीं कि स्नान करके शुद्ध करके ही नाम जप, ऐसे भी नहीं, बाथरूम में बैठ करके जप कीजिए। शौचा सर्ज विनिर्मय परम संकीर्तन नाम राम रामेति बुच्यते। भगवान का नाम कहीं भी कैसे भी जपो वो आपके करोड़ पाप नष्ट करके शुद्ध करके परमात्मा तक पहुंचा देगा। ये हुआ भागवत का, ये मैंने आप लोग को ये दिया। और एक भी श्लोक यहां पर, ये चमन लाल जी और जो है प्रमिला जी, ये ध्यान रखिए, ये तो कहा मैं पहले का जो पाप किया हुआ नष्ट हो जाएगा कहा, लेकिन यहां पर और एक भगवान कह रहे हैं कि वर्तमानाश जत पापम जत भूतम जो भविष्यति सर्व पाप विनशति गोविंदानल कीर्तनम। पहले जो पाप आपने किया, अभी भी जो कर रहे हैं और आगे भी जो करेंगे, वर्तमानाश जत पापम जत भूतम जत भविष्यति सर्व पाप विनशंति गोविंदानल कीर्तनम। सब पाप के नष्ट करके जो है, जैसे आप देखेंगे कोई कोई दवाई होते हैं, हमारा राजीव दीक्षित थे, एक दवाई बताते थे कि ये दवा अगर खाए दे, क्या उनका नाम बैठा चाइना कुछ ऐसा है उनका दवाई का नाम है, अगर वो दवाई को कोई खा ले, पत्थरी अगर होगा वो पत्थरी भी मिट जाएगा, जीवन में कभी पत्थरी आगे भी नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे खा ले तो कभी पत्थरी नहीं होगा, होगा तो भी मिट जाएगा, अगर उसको पत्थरी है खा लिया तो आगे भी नहीं होगा। ऐसे हरिनाम पहले भी किया हुआ पाप को शुद्ध करेगा, वर्तमान को भी शुद्ध करेगा, आगे की जो आने वाला जो पाप होगा वो भी शुद्ध करेगा। इसी प्रकार से जो है हमारे जो है पूरा भागवत जैसे महान ग्रंथ में लिखा गया है। और तुलसीदास दिन तो यहां तक कह दिया, राम राम कही जे जमुहाई तिन्ह न पाप पुंज समूहाई। राम 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 कोई खाली अपने जम्हाई लेते समय राम ऐसे अगर जम्हाई लेते समय कोई राम जपता है तो भी उसकी करोड़ों करोड़ों पाप सब जो है नष्ट हो जाते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से कैसे भी अगर कोई जपे तो भी चारों तरफ मंगल ही मंगल है। इसलिए जो कुछ मूर्ख कुछ नास्तिक लोग अज्ञानी लोग अपने मन से खाली ठोकते रहते हैं कि अरे पाप करेगा दिन भर हरिनाम जपने से ऐसे हो जाएगा। ऐसे हुआ है भक्त, हजार भक्त हुए। जयंती वेश्या पुराण में जिसका कहानी आता है, दिन भर वेश्यागिरी करती है, हजार कितने कितने लोगों से संबंध रखती है, लेकिन एक तोता को रखी थी, उसको बोलती थी मिठू बोलो मिठू राम, बोलो राम,
वो तोता ही बोलता था राम। यही तोता को पढ़ाते जब उसका मृत्यु हुआ, जमदूत आए, तब तक भगवान का दूत आ करके जमदूत को परास्त करके भगवत धाम ले गए। तोता पढ़ावत गणिका तारी, कौन कृपालु सम खरारी, ऐसे कहा गया है। अजामिल का पैखाना आप जानते हैं। हमारे इसी कलियुग में भी ऐसे ऐसे भक्त भी हमारे एक हुए श्रीरंग में भक्त पद रेणु, वो दिन भर जाए बेश्या के पास, दिन भर भजन करते थे, लेकिन रात को बेश्या के पास जाते। उनका भी समस्त पाप नष्ट हो गया, भगवान रंगनाथ ने उसको अपना दिया। तो ऐसे 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 हमारा भक्त हुए। पाही न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठमना, व्याध गीत गज खला दी तारे घना। इसलिए भगवान का नाम ऐसा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब पापी करो, पाप कर करके भगवान का नाम जपो, लेकिन ये संसार है, मोह माया है। कितना बचोगे तुम? काजल की कोठरी में कितना भी सावधान रहो, पाप हो जाएगा। कौन ऐसे बच सकता है कि मच्छर नहीं मारेगा? कौन चूहा नहीं मारेगा? कौन खटमल नहीं मारेगा? अपने मत्था में जू हो जाएगा तो जू नहीं मारेगा। घर में मच्छर हो जाए तो मच्छर नहीं मारेगा। चूहा है, चूहा नहीं मारेगा। निंदा नहीं किसका करेगा? वो तो हो ही जाएगा। ये संसार मोह माया का संसार, काजल या कोठरी। कभी लोभ जग जाता है जो चोरी कर लेता है, कभी सामने ऐसी परिस्थिति आ जाता है जीव का, जानता है कि ये करने से हमारा गलती, फिर भी पाप कर बैठता है। जानता है कि ये चोरी करना पाप, फिर भी चोरी कर लेता है। जानता है कि व्यभिचार करना पाप है, तो भी कर बैठता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, उनसे भी गलतियां हो गया। विश्वामित्र जैसे, पराशर जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, उनसे गलती हो गया है। लेकिन वो सबने हरिनाम जप करके जो है भगवत कीर्तन करके अपना जीवन को सुधारा, और जो है संसार सुधार हो गए। अब भागवत में तो यहां तक कह दिया, नाम संकीर्तन दस्यम सर्व पाप प्रणाशनम, नमस्ते पाप समनम नम तम नमामि हरि परम। जिसका नाम संकीर्तन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूं। और द्वादश स्कंद भागवत में तो हमारे सुखदेव जी जो है, जब परिस्थिति ने पूछा महाराज ये घोर कलियुग आने वाला है, इसमें जो है आप कोई सहज सरल साधन बताइए, लोग तो पाप में लिप्त हो जाएंगे। कि ना जो कलियुग का वर्णन किया सुखदेव जी ने, कलियुग में ऐसे पाप होगा, ऐसे पाप होगा, ऐसे पाप होगा, ऐसे हो गए, ऐसे लोग होंगे। तब सुखदेव परिस्थिति ने कहा महाराज तब तो कोई पाप बच नहीं सकता है पाप से, तो कैसे उद्धार होगा? तो एक श्लोक मुझे सुखदेव जी ने कहा, कले दोष रिधे राजन अस्ति एक महान गुणम, संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। कली युग में चारों तरफ पाप, अनाचार, अत्याचार ही होगा, कोई शुद्ध नहीं होगा, कोई सत्य में नहीं चल पाएगा, कोई जो है ईमानदार नहीं होगा। सबके पास में गलतियां, पाप में डूबे रहेंगे। कली दोष निधे राजन, दोषों का समुद्र, समुद्र में जैसे मछली डूबा रहता है, उसी प्रकार पाप में लोग डूबे रहेंगे। लेकिन एक संकीर्तनस्य कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रज, भगवान का जो है नाम जप को जो कर देता है, तो ये संसार से उसको सहजता से उद्धार हो जाएगा। यही बात तुलसीदास जी ने भी कहा, कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना। ये कलियुग दोष का मूल है, पाप का मूल है। मछली जैसे समुद्र में रहता है, ऐसे ही पाप में लोग डूबे रहेंगे। लेकिन राम नाम कली कार कलाला, सुमिलत समन समन सपन समन सक जगजाला। यानी अगर हरिनाम कोई जप करता है तो समस्त पाप नष्ट होगा, जमराज की फांसी से बच जाएगा, संसार से उद्धार हो जाएगा। तो ये जो बात मैंने कहा, हमारे ये है चमन लाल जी और प्रमीला जी, ये सब मैं शास्त्र की बात कहा, अपने में कुछ नहीं मिलाया। सब जो भागवत जैसे, रामायण जैसे महान ग्रंथ में लिखा गया। रामायण जो है तुलसीदास जी का लिखा हुआ, जिसको भगवान शंकर ने दस्तखत किया। व्यास जो है भागवत लिखे, साक्षात भगवान के 24 अवतार में आते हैं। व्यास भगवान का अवतार है, उनके जो है लिखी हुई, उनके कही हुई बात मैंने कहा। इसमें जिसको मानना हो मानो, जिसको नहीं मानना हो मानो न मानो, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो शास्त्र संबंधी बात कह दिया, इसमें कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। आगे तर्क वितर्क करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जिसकी श्रद्धा हो माने, जिसकी श्रद्धा हो नहीं माने। जय श्री राम।